हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि अगर पैनल में आपके आर वाई बी की जगह आर बी वाई आ रहा है, आर वाई बी की जगह हमारे पास वाई आर बी आ रहा है तो क्या हो सकता है, यानी कि फेस रिवर्स हो गए हैं, उल्टे हो गए हैं। तो क्या क्या हो सकता है इस कंडीशन में, क्या होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोड में मोटर में कैसे कैसे फेस आते हैं। तो सबसे पहले इनकमिंग सप्लाई आर वाई बी 11,000 वोल्टेज ट्रांसफार्मर में की। ट्रांसफार्मर से आप देख रहे हो जैसे आर वाई बी न्यूट्रल जा रहा है एसीबी की तरफ, ये जाएगा हमारे एसीबी की तरफ, यानी कि ट्रांसफार्मर की आउटपुट हमारे 440 वोल्टेज आएगी। ठीक है, अब 440 वोल्टेज साथ में न्यूट्रल भी है, तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर में हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्शन है। अब एसीबी में गई, एसीबी में हमारा 4 पोल का है आर वाई बी न्यूट्रल। अब एसीबी की जो आउटपुट में हमने एमसीसीबी लगाई है, एमसीसीबी भी हमारे पास 4 पोल है। अब उसके आउटपुट में, एमसीसीबी के आउटपुट में डीओ स्टार्टर लगाया है और डीओ स्टार्टर के आउटपुट में हमने 3 फेज की मोटर लगाई है। अब देखो ट्रांसफार्मर से पहले स्टेप डाउन हुई, स्टेप डाउन से एसीबी में भी गई, एसीबी में एमसीबी में एमसीसीबी में गई, एमसीसीबी से के बाद डीओ स्टार्टर में गई, डीओ स्टार्टर के बाद 3 फेज मोटर में गई। अब जैसे ही अब देखो एमसीसीबी के बाद मैंने आर वाई बी यूज़ करा, न्यूट्रल यूज़ नहीं करा, क्योंकि डीओ स्टार्टर में मुझे न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है, 3 फेज मोटर में मुझे न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही मैंने डीओ स्टार्टर का ग्रीन बटन दबाया, मोटर चल गई, मोटर चली फॉरवर्ड वाइज, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर सीधी घूम रही है। ठीक है, अब इस केस में क्या है, मेरा फेस हमारे ठीक है। अब देखो फेस ठीक थे, मेरे मोटर सीधी घूम रही थी। अब कंडीशन मेरी दूसरी आ गई है, फेज मेरे उल्टे हो गए हैं। अब क्या होगा, जैसे ही ट्रांसफार्मर के इनपुट में आर वाई बी आए, ट्रांसफार्मर के आउटपुट में मेरे अब इनपुट भी चेंज होगी। अब इनपुट में आर वाई बी की जगह वाई आर बी हो गया। ठीक है, ये पीछे से बिजली बोर्ड वाले अगर कोई काम कर रहे हैं, उन्होंने फेस चेंज कर दिया है, वो अलग बात है। कोई भी कंडीशन हो सकती है, आपके फेस चेंज हो सकते हैं इनपुट में। अगर इनपुट में चेंज हुए तो आउटपुट में तो सेम चेंज होंगे। तो वैसे ही आउटपुट में एसीबी में जाएगा, एसीबी के आउटपुट में भी फेस चेंज हो जाएंगे। आर वाई बी की जगह वाई आर बी हो गया। अब एमसीसीबी के आउटपुट में भी सेम उल्टे फेज जाएंगे, वाई आर बी डीओ स्टार्टर में भी उल्टे फेज जाएंगे। अब घुमा फिरा कर यही हुआ कि अगर इनपुट ट्रांसफार्मर के इनपुट में फेज चेंज हो गए तो पूरे लोड में भी फेज चेंज हो गए। देखा, मोटर की जगह कोई भी लोड हो 3 फेज का, सब में आपका फेज चेंज हो गया। अब इस डायरेक्शन में क्या होगा, फेस मोटर की जो शाफ्ट है वो उल्टी घूमने लग जाएगी। देखो उल्टी घूम रही है, इसका मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन चली गई। तो ये चीज़ से बचने के लिए हमें, इससे आपको पता लग जाएगा कि मोटर उल्टी घूमी है तो फेस चेंज हो गया, तो आपको फेस ठीक करने हैं। ठीक है, तो आपको फेस ठीक करना है तो आपको क्या चीज़ लगा सकते हो कि आप फेस ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसीबी में हम प्रोटेक्शन डालते हैं। किसकी? एसीबी में हम प्रोटेक्शन डालते हैं किसकी? एक होता है ओवर वोल्टेज, होता है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन हो गया, फिर रिवर्स प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, ठीक है, फेज रिवर्स का मतलब अगर फेज रिवर्स हो जाए, उल्टे फेज हो, हमारा ब्रेकर बंद हो जाएगा, और ब्रेकर बंद हो जाएगा, हमें लोड तो चलाना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा, हमें फेज ठीक करने। फेज ठीक कैसे करेंगे? या तो आप ट्रांसफार्मर के इनपुट में जो आ रही है उसको आप ठीक करेंगे। ठीक है, क्योंकि एलटी के साइड हम ट्रांसफार्मर फेज चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एलटी में क्या होता है, अगर मान लो 32 एम्पियर का आपका ब्रेकर है जो एलटी की केबल हुई, तो हर एक फेज में आपकी केबलें कितनी होंगी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके यहाँ पैनल है तो एलटी में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको चेंज करने का एचटी में ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देखना, या तो वीसीबी के आउटपुट में चेंज कर सकते हैं, या तो वीसीबी के इनपुट में चेंज करना है तो आपको एचटी पोल गिरना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको बंद करने का पूरी सेफ्टी के साथ। और अगर आपका खुद का एचटी पोल है, ठीक है, नहीं तो फिर बिजली बोर्ड को बुलाना पड़ेगा, वो चेंज करेंगे। फिर आपके यहाँ अपने आप चेंज हो सकते हैं फेस। ठीक है, आपको लोड बंद करना है। इस कंडीशन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सेफ्टी पहले है। कोई भी आपको काम करना है, आपको पता होना चाहिए आप क्या काम कर रहे हो। ठीक है, तो सेफ्टी पहले है। आपको एक्सटी में काम करना है तो आपको सेफ्टी शूज़ होने चाहिए। ठीक है, और एसटी ग्लव्स होने चाहिए, दो चीज़ तो कंपलसरी है, ज़रूरी है। और अगर एसटी में काम करना है, कोई भी काम करना है, बिना अर्थिंग के कोई काम नहीं करना है। जब तक आपने उसको अर्थिंग लगाया तब तक आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब ये कंडीशन हो गई है। अब मुझे ट्रांसफार्मर, अब मुझे मोटर तो सीधी घुमानी है, पर आजकल एक और भी सिस्टम आ गया, अगर आपको फेज चेंज करना है एलटी में तो आप एलटी में फेज रिवर्स का पैनल आग लगा सकते हो। एक ब्रेकर हो गया फॉरवर्ड एसीबी का, एक रिवर्ट होगा रिवर्स एसीबी का। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ट्रांसफार्मर के इनपुट में आर वाई बी तो आ रही है, तो आउटपुट में भी आर वाई बी हो रही है। अब मान लो इन केस मेरा फेज चेंज होता है, आर वाई बी के जगह वाई आर बी हो गया। अब मैंने क्या कर दिया है, जो एक फॉरवर्ड एसीबी लगा दी, रिवर्स एसीबी लगाया। अब दोनों की इनपुट आप देखो,
एन आर वाई बी फॉरवर्ड ACB। अब यहाँ देखो NRBY कर दिया, ठीक है, इसमें 2 फेस चेंज हो गए मेरे। अब जो भी कंडीशन आपको कोई भी 2 फेस चेंज कर देंगे आपको फेस ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इन फॉरवर्ड और रिवर्स की ना इनपुट चेंज है, आउटपुट मैंने कॉमन कर दिए हैं, क्योंकि देखो फॉरवर्ड रिवर्स में आप दोनों ब्रेकर एक टाइम में तो ऑन तो करेंगे नहीं, एक टाइम ऑन कर दिया आपको तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो आप में इसमें सबसे पहले इंटरलॉकिंग लगानी है, ठीक है। इंटरलॉकिंग का मतलब दोनों में इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग लगानी है, ठीक है, और 83% इसको चलाएगा। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग का मतलब यह है कि अगर एक ब्रेकर ऑन हुआ रिवर्स का तो फॉरवर्ड का ACB नहीं ऑन होगा, अगर फॉरवर्ड का चला है तो रिवर्स का ACB ऑन नहीं होगा, ठीक है। अगर फेस चेंज हो गया तो रिवर्स ACB ऑन होगा, अगर फेस ठीक है तो फॉरवर्ड ACB ऑन होगा। ये ऑटोमेटिक होगा क्योंकि इसके बीच में रिले लगेगी जो कि बताएगी फेस चेंज हो गया है तो मैं फॉरवर्ड का ACB बंद कर देगा और रिवर्स का ACB चला देगा, ठीक है। तो उन दोनों की आउटपुट देखो, फॉरवर्ड रिवर्स की आउटपुट मैंने कॉमन कर दिया, दोनों आउटगोइंग मेरी कॉमन है। तो आउटगोइंग में मैंने एक ब्रेकर होल्ड लगा दिया है, उसके बाद लोड लगा दिया। अब इसी लोड पे मैंने MCGB लगाई है, फिर MCGB के बाद फिर दोबारा सिस्टम वही, MCGB के बाद मैंने ड्यूल स्टार्टर लगाया, ड्यूल स्टार्टर के बाद मोटर लगाई है, और मोटर के बाद फॉरवर्ड ACB लगा, फॉरवर्ड मोटर सीधा फॉरवर्ड चलेगी, ठीक है। अब देखो कोई भी कंडीशन हो इसमें आपको एक चीज़ का फ़ायदा, आपका DG नहीं चलेगा, क्योंकि अगर रिवर्स ACB हुई तो आपकी मोटर बंद हो जाएगी, मोटर उल्टी चलेगी, बंद तो नहीं होगी, मोटर उल्टी चल जाएगी, और मोटर उल्टी चल जाएगी, आपको नुकसान ही है। मोटर उल्टी चलने के लिए आप DG चलाएंगे, फिर DG चलाएंगे, फिर आप AC ब्रेकर बंद करेंगे, फिर ये फेज चेंज करेंगे, फिर चलाएंगे। इस कंडीशन में क्या है, जैसे फेज चेंज हुआ पीछे से आपको AC रिवर्स का ACB ऑन हो जाएगा, आपका LT का सिस्टम सारा चला देगा। तो ये आपके रिवर्स ऑफ मोटर को आपको कैसे भी करके सीधा घुमानी है। कैसे घुमाएंगे, जब आपके मोटर के फेस ठीक हो जाएंगे। अब ये देखो, आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये हमारा ड्यूल स्टार्टर है, आपको बेसिक बता देता हूँ। ड्यूल स्टार्टर के नीचे कैसे बनाना है, मैंने एक MCCB लगा दिया और उसके नीचे रिले लगा दिए, और उसको बचाने के लिए मैंने एक अपना प्रोटेक्शन रिले लगा रखी है, टाइमर लगाया, MCB लगाई और MCCB लगाया। अब देखो इसको बचाने के लिए अब मैं आपको बताता हूँ अब क्या करना है। ये तो एक पैनल है, आपको बेसिक बताया। आप कोई भी मोटर को अगर फेस से बचाने के लिए आप स्टार्टर में भी लगा सकते हो, पर स्टार्टर लगाने का फ़ायदा नहीं। एक स्टार्टर अगर आप लगाते हो तो चलो उसके लिए मैंने प्रोटेक्शन डाल दिया, आप 10 स्टार्टर लगाएंगे, 10 के लिए प्रोटेक्शन कैसे लगाएंगे, ठीक है। आपको सीधा करना है ACB पे प्रोटेक्शन लगाओ, फेस रिवर्स ठीक हो जाएंगे आपके, ठीक है। प्रोटेक्शन लगाने से ACB बंद होएगा और रिवर्स का ACB चल जाएगा। अब देखो उसको बचाने के लिए मेरे पास जो रिले आती है तो SM500 आती है, और अपनी दूसरी मिनी लैक की रिलीज आती है, सभी का ऐसे ही काम है आपका। मिनी लैक LNT की रिले की एक ही काम है। और भी अदर कंपनी सीमेंस होगी, स्नाइडर होगी, इनके पास जो भी मेक की रिले आप ले सकते हो, बड़ी अच्छी अच्छी रिले आती है सभी मेक की, बहुत अच्छा काम करती है। कोई भी मेक की ले रहे हो उसका प्रोटेक्शन का काम बहुत बढ़िया होता है, आप ज़रूर लगाना, क्योंकि इसमें बहुत प्रोटेक्शन होती है। OV UV अनबैलेंस, फेस अनबैलेंस में भी आपको ट्रिप हो जाएगा और DG ऑन कर देगा, ठीक है। तो DG ऑन नहीं करा आपको ब्रेकर ट्रिप कर देगा आपका, इसका मतलब आपका अनबैलेंस हो गया लोड। तो आपको फेज रिवर्स ठीक करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। आपको ST से चेंज करना है, अगर आप फेज रिवर्स और फॉरवर्ड का ACB नहीं है तो आपको ST से चेंज करना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्रैक्टिकल वसी थ्योरी, ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और थैंक यू।